इसलिए धोखा खाया क्योंकि जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वो बड़े माहिर होते हैं, उसमें धोखा ही धोखा है। कब किसको मार दिया कोई पता नहीं चलता, इसलिए मैं उसके शौकीन नहीं रहा। मेरी आदत भी नहीं है व्यक्तिगत किसी पर टीका टिप्पणी करना। वो सब मेरे लिए आदरणीय हैं, स्नेह के पात्र हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। हर कोई अच्छा काम कर रहा है, करने दीजिए। जब मैं आरजेडी में था कल तक तो मैं किसी से नहीं संबंध, और कोई माने या न माने मेरा आत्मा इस बात को स्वीकार करता है। अच्छा, एक सवाल है। और आज जब मैं अलग हुआ हूँ तो मेरे पास विकल्प है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और जहाँ तक भविष्यवक्ता की बात है तो मैं कभी कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, न इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ, न इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। नहीं, जैसे तो जनता तय करेगी, जनता देखेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हॉट टॉक में स्वागत है। हॉट टॉक में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के श्याम रजक जी, और इन्होंने अभी अभी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनके इस्तीफे की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी और सबसे पहले भारत लाइव की तरफ से ये बताया गया था कि श्याम रजक हो सकता है कि आरजेडी से ये इस्तीफा दे सके, और अंततः हुआ भी वही। तो बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि इस्तीफे की क्या वजह हो सकती है? इतने बड़े पद पर आप थे आरजेडी में, राम और श्याम की जोड़ी लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ कहे जाते थे, क्या वजह हुई इस्तीफे की? सवाल है, पद का महत्व नहीं है, पद से भी बड़ा होता है सेवा, जनता की सेवा। और आपका विजन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं, उसके लक्ष्य की प्राप्ति में कहाँ रोड़ा हो रहा है, ये सारे सवाल हैं। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या रोड़ा आ रहा था, उत्पन्न क्या हो रहा था? तो लिख दिया है कि शतरंज के शौकीन मैं नहीं था, इसलिए धोखा खाया क्योंकि जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वो बड़े माहिर होते हैं, उसमें धोखा ही धोखा है। कब किसको मार दिया कोई पता नहीं चलता, इसलिए मैं उसके शौकीन नहीं रहा हूँ। लेकिन वो मोहरा खेल रहे थे, हम रिश्ता निभा रहे थे। हम रिश्ता समझ रहे थे कि रिश्ता निभा रहे हैं, वो शतरंज के द्वारा मुझको खेल रहे थे। लेकिन आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है कि इतना बड़ा पद मिला, बहुत सारी चीज़ें, आप एक मंत्री पद छोड़ करके आए थे आरजेडी में, तो क्या मतलब वजह हो गई कि मंत्री पद छोड़ के आने के बाद एक बार फिर आरजेडी को आते अलविदा कह दिया? जब वो कह रहे हैं कि हमको बड़ा पद मिला तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उनके ज्ञान को और ज्ञान बढ़े, इसके लिए मैं अपने बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ कि उनके ज्ञान को और बढ़े। पहले रामकृपाल यादव छोड़ के चले आए, देखा गया है कि एक पैटर्न लालू प्रसाद यादव ने जब से आरजेडी का कमान तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपा है तब से ये पैटर्न एक चलाया है, जो उनके बेहद करीबी थे। एक एक करके धीरे धीरे अब पार्टी से अलग हो रहे हैं। आपके बाद कोई और भी है क्या? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरी आदत भी नहीं है व्यक्तिगत किसी पर टीका टिप्पणी करना। वो सब मेरे लिए आदरणीय हैं, स्नेह के पात्र हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। हर कोई अच्छा काम कर रहा है, करने दीजिए, मेरी शुभकामना है। अच्छा, इसके बाद का क्या आगे का रणनीति है? मेरे सामने दो विकल्प है। एक विकल्प है कि फुलवारी की जनता का जो इच्छा है कि मैं उसका प्रतिनिधित्व करूं, और जो विज़न मेरा था वो विज़न मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया, और जो गरीब दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक की जो लड़ाई में लड़ा, आज भी वो हाशिए पर है। उस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाने का काम करूं, तो राजनीति करना होगा। जदयू ज्वाइन करेंगे? राजनीति करना होगा तो राजनीतिक पार्टी का हाथ थामना होगा, नहीं तो मेरे पास दूसरा विकल्प है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। लेकिन श्याम रजक इतने मतलब हल्के राजनीति के तो है नहीं कि संन्यास ले लेंगे, राजनीति भी बहुत बाकी है। जदयू से चर्चा है, बीजेपी से भी चर्चा आपको है। नहीं जानकारी है, कर्पूरी ठाकुर जी और पंडित रामानंदन मिश्र दोनों समकक्ष नेता थे, लेकिन कुछ कारण हुआ पंडित रामानंद मिश्र को संन्यास लेना पड़ा था। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जनता की सेवा करना है। तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ कोई व्यवधान होगा तो मेरे सामने राजनीतिक संन्यास के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। चर्चा है कि जदयू में आप जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं राजनीतिक ईमानदार हूँ, जिस दल में रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ, ताक झांक नहीं करता हूँ। जब मैं
आरजेडी में था कल तक, तो मैं किसी से नहीं संबंध, अब कोई माने या न माने, मेरा आत्मा इस बात को स्वीकार करता है। अच्छा, एक सवाल है। और आज जब मैं अलग हुआ हूँ तो मेरे पास विकल्प है, देखूंगा, समझूंगा, लोगों से चर्चा करूंगा, चर्चा में आप लोग से भी चर्चा करूंगा, और जो निर्णय होगा उसी निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। अच्छा, एक सवाल है। आरजेडी के अंदर जब आप थे तो एमएलसी के सीट की चर्चाएं खूब चल रही थी, श्याम रजक का नाम सबसे टॉप पर चल रहा था, अचानक से किसी और को दे दिया गया, आप ही के समाज से आने वाली मुन्नी रजक को दे दिया गया। आपको उस समय मतलब कैसा लग रहा था? नहीं, आपके नाम की चर्चा चल रही? नहीं, उससे मेरा कोई, मुझे खुशी है, कोई दुख नहीं है। मुझे खुशी है कि उनको मिला, इससे दुख होने की क्या बात है। कोई गरीब समाज की एक महिला को अगर दिया गया तो अच्छी बात है। सवाल यहाँ थोड़े है कि इसके जगह ये है, इसके जगह ये है, हर चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, ये बताइए, तुलना कोई उनसे थोड़े थी, या उनका से तुलना कर करके उनकी भी कद को छोटा करना, हमारे कद को भी छोटा करना, उनकी भी अपनी रहा है स्थान। अच्छा, ये बताइए, आरजेडी में आप इतने दिन थे, क्या भविष्य है आरजेडी का? लग रहा है कि 25 के बाद 29 या फिर आने वाले वक्त में तेजस्वी सीएम बन पाएंगे? एक हफ्ता तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहाँ तक भविष्यवक्ता की बात है तो मैं कभी कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, न इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ, न इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। नहीं, जैसे जनता तय करेगी, जनता देखेगी। जैसा आप सर बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर किन लोगों ने ठगा है, शतरंज के खिलाड़ी में कौन ध्वस्त हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है जिस वजह से आपको लगा कि नहीं, यहाँ अब हमारे लायक या हमारे जैसे अन्य लोगों के लायक ये पार्टी है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पार्टी के अंदर। मैं सारे लोगों की तो जिम्मेवारी नहीं लूँगा, मुझे लगा कि मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और कुछ गड़बड़ चल रहा है पार्टी के अंदर? मुझे नहीं पता। चलिए, देखिए, हमारे साथ श्याम रजक थे, बातचीत कर रहे थे। पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है सभी पदों से, और अब आगे की रणनीति इनकी क्या होगी, क्या कुछ ये करते हैं, इस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल हॉट टॉक के लिए इतना ही। जुड़ी रही भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।